चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली और उसने उसे 25% के लाभ के साथ 8,750 रुपये में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, तो उसे जो परचेज करके लाया है वो 30% की छूट पर परचेज करके लाया है। इसका मतलब वो उसे 70 रुपये में खरीद के लाएगा, यानी उस वस्तु का सीपी कितना हो गया, 70 रुपये हो गया। और कहता है कि उसे वो 25% के लाभ पर बेचता है, तो इसका 25% निकालेंगे। तो 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 70 इंटू में 125 बाय में 100, तो 25 पंजे और 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 35 बटे में आपका 2 आ जाएगा, आपका 2 इंटू में 5 मल्टीप्लाई, तो 25 25 25 25 2 5 5 3 15 17, यानी कि 175 बाय में 2 में उसे बेचेगा। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 200 रुपये उसका एमपी होना चाहिए, 140 में वो उसे बेचेगा, 140 उसका सीपी हो जाएगा, सीपी, और वो बेचेगा उसे कितने 175 में। बट एग्जामिनर कह रहा है कि 175 नहीं भाई, ये टोटल दे रखा आपको 8750 दे रखा अमाउंट। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करें, कैसे पता लगा, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करें, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10,000, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अंकित मूल्य जो होगा वो 10,000 होगा। इस तरह से नहीं करना और डायरेक्ट करना तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई, 8750 उसका क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था। और ये विक्रय मूल्य कब आया होगा, जब मैंने इस पे 25% का प्रॉफिट कमाया होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी 100 बाय में आपका कितना कर दूं, 125 कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य कब आया होगा, जब एमआरपी प्राइस पे छूट दिया होगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पर 100 अपॉन में कितना, 100 अपॉन में अगर मैं 70 लिखूँ, यानी 30% की छूट देके याद है, तो ये मेरे पास में सेम मेरे को क्या मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा, मुझे एमपी यानी मार्क प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, इससे मेरा ये गया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, इस 25 से 25 125 से 25 गया, तो एमपी जो आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, आपका 10,000 आएगा। यानी कि एग्जाम में करना तो आपको इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह से आपका जल्दी क्वेश्चन हो आपको करना उस तरह से। एक बार फिर भी समझ लेते हैं। देखिए ये एमआरपी प्राइस दे रखा था, मैंने इस पर छूट दिया कितना 30% का, तो ये कितना रहेगा 70 बटे में आपका 100। तो अब ये क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, आपका ये आपका सॉरी ये क्या आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। कितने की वस्तु थी, मैं इतने में खरीद लाया। अब वो क्या कहता है, इस पर क्या करता है, इसको बेचता आगे कितने परसेंट पे, 25% के प्रॉफिट पे, यानी 125 बाय में 100 में इसको बेचता है, और बराबर उसका विक्रय मूल्य कितना है, 8750 है। तो देखिए इसको जब इधर उल्टा लेके आएंगे तो सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। यानी जब भी आप क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके ओरली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।